ये 1917 की बात है। पाकिस्तान बनने से कबल मुझे इंडिया के एक देहात कटक में जो सरकारी रिहायशगाह मिली, वो कोठी आसेब ज़दा थी। हल्के जर्द रंग की इस खुशनुमा कोठी के इतराफ 1.5 से 2 एकड़ का वसी लान फैला हुआ था, जिसमें घुटनों घुटनों तक घास उगी हुई थी। हर तरफ काले सूखे या पीले पत्तों के अंबार लगे हुए थे। एक तरफ आम और जामुन के कुछ दरख्त भी थे, जिनके नीचे कुत्ते और बिल्लियां अक्सर रोते रहते थे। दूसरी तरफ बरगद का एक घना पेड़ था, जिससे सैकड़ों चमगादड़ें उल्टी लटकी रहती थीं। कोठी के अकब में एक कच्चा तालाब भी था, जिस पर सरसब्ज काई हमेशा जमी रहती थी। मेरी कोठी से कोई 200 गज के फासले पर बावर्ची खाना और सर्वेंट क्वार्टर्स थे, जहां मेरा खानसामा और ड्राइवर रिहाइश पजीर थे। मैं अक्सर महसूस करता था कि मेरे बेडरूम की रोशनी खुद ब खुद जलती और बुझती रहती थी। शुरू शुरू में तो मैंने अपना वहम समझा, लेकिन जब ये बात रूटीन बन गई तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैं एक रोज अपने कमरे में सोया हुआ था कि किसी ने मेरा जोर से कांधा हिलाया। मैं हड़बड़ाकर अपने बेड से उठ बैठा और अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा। मैं समझा लाइट चली गई है। उस वक्त कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। गिरते पड़ते मैं अपने बेड से उठा और अपनी टॉर्च टटोलने लगा, मगर उस अंधेरे में मुझे टॉर्च क्या मिलती। मैं लड़खड़ा कर जमीन पर आ गिरा और बेड का एक कोना मेरे माथे पे लगा। चोट की शिद्दत इतनी गहरी थी कि मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने फर्श पर ऊंधे मुंह लेटा हुआ था। मेरे सर में दर्द की एक जोरदार टीस उठी। मैंने एक हाथ से अपना सर थामा और दूसरे हाथ से बेड का किनारा पकड़कर खड़ा हो गया। मुझे याद ना आ रहा था कि कल रात मेरे साथ क्या गुजरी। मैं साथ पड़ी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गया और ये सोचने की कोशिश करने लगा कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ और मैं फर्श पर क्यों पड़ा था। काफी देर सोचने के बाद मुझे बावर हुआ कि रात सोते में मुझे किसी ने उठाया था और मैं धड़ाम से नीचे जा गिरा था। ये चोट मुझे काफी जोर से लगी थी। मेरे माथे का अगला हिस्सा उभरा हुआ था, लेकिन मैं क्या करता, कुछ भी मेरी समझ में ना आ रहा था। खैर, उस शाम तक मैं इस वाक्य को भूल चुका था। उस रात भी मैं अपने बेड पर आकर लेटा ही था कि अचानक रूम की लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो गई। मैं समझा शायद कोई फनी खराबी होगी। मैं अपने बिस्तर से उठा और लाइट वाला स्विच ऑफ कर दिया और फिर दोबारा आकर अपने बेड पर लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए 1 मिनट ही गुजरा होगा कि लाइट फिर से खुद ब खुद जलना और बंद होना शुरू हो गई और उसका बटन खुद ही टक टक की आवाज से ऊपर नीचे होने लगा। यह देख के मेरी हैरत की इंतहा न रही। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और एक अनजाने से खौफ ने मुझे आ घेरा। मेरे जिस्म में थरथरी सी मच गई, जिस्म के बाल भी खड़े हो गए। खैर, मैंने इसे अपनी खुली आंखों से देखे जाने वाला धोखा ही समझा, मगर यह कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। जो कुछ भी मेरी नजरों के सामने हो रहा था, मैंने डर के मारे चादर अपने मुंह पर लपेट ली और उसी हालत में सो गया। न जाने खौफ के मारे कांपते हुए मुझे कितनी देर में नींद आई होगी, ये तो मुझे खबर नहीं, लेकिन उस रात खौफ की मिली जुली कैफियत में आखिर मैं सो गया। सुबह उठा तो फिर अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस से आने के बाद अपने जरूरी काम निपटाए। अब शाम होने को थी। मेरे दिल को एक अनजाना सा डर लगा हुआ था, लेकिन मैंने उसे अपना वहम समझकर झटक दिया था। मैं अपने रूम में आया और कबर्ड में से चंद किताबें निकाली। आहा, आज तो मजा आ जाएगा। काफी देर तक बैठकर मैं आज इन किताबों को पढ़ूंगा, मैं अपने दिल में सोचने लगा। मैंने चंद बुक्स निकाली और उन्हें टेबल पर रख दिया। इतने में खानसामा मेरे लिए पानी ले आया। मैंने पानी वाला जग उससे लेकर टेबल पर रख दिया और उसे जाने का इशारा किया। इस वक्त रात के 9 का टाइम था। मैं अपनी किताबों में मशगूल हो गया और न जाने कितनी देर तक वर्क करता रहा। जब घड़ी पर मेरी नजर पड़ी तो उस वक्त 12 का टाइम हो रहा था। अगले ही लम्हे अचानक रूम की लाइट खुद ब खुद ऑफ हो गई और फिर खटाक के साथ दोबारा वापस आ गई।
अभी मैं ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि लाइट का बटन जोर जोर से ऑन ऑफ होने लगा और इसकी खट खट की आवाज से मेरा दिल डूबने लगा। खौफ के मारे मुझे पसीने आने लगे। मैंने चीखना चाहा पर मेरे हलक से आवाज ना निकलती थी। खैर हिम्मत जुटाकर मैंने एक छलांग लगाई और धड़ाम से अपने पलंग पर आ गिरा। रोजाना की तरह मैंने चादर सर से पांव तक लपेट ली और अल्लाह का विर्द करने लगा। उस रात भी ये मामलात काफी देर तक चलते रहे, लेकिन 3 बजे के करीब सुकून हो गया। जब सुबह की अजान हुई तो मैं अपने बेड से उठा और खुदा की हजूर सजदा रेज हुआ, नमाज फजर अदा की और अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे खुदा, मैं ये किस मुश्किल में फंस गया हूँ। खौफ के मारे मेरी जान निकल रही थी। खैर नमाज अदा करने के बाद मेरी कुछ ढारस बंधी और मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया। जल्दी से नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। पूरा दिन काम में मशगूल रहते हुए मुझे फिर भी एक अनजाना सा खौफ रहा, लेकिन मैंने अपना ख्याल उस तरफ जाने ना दिया और काम में ही खुद को मसरूफ रखा। मुझे मालूम न था कि आज की रात शायद कयामत की रात होने वाली है। मैं अपने काम में मसरूफ रहा और कोई तवज्जो न दी। जैसे ही मैं ऑफिस से घर वापस आया तो खानसामा ने मेरे लिए खाना रखा। खाना खाने के बाद मैंने चंद जरूरी फाइल्स देखी और अपने लॉन में टहलने के लिए निकल गया। वहां जाकर मैंने चीजों का बगौर मुशाहिदा किया। ऐसा लगता था जैसे सदियों से किसी ने भी यहां सफाई न की हो। मैंने अपने चौकीदार को बुलाया और उससे पूछा, क्या यहां माली नहीं आता? मेरी बात सुन के चौकीदार ने जवाब दिया, हजूर माली तो यहां होता है, मगर कुछ दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं। खैर आप फिक्र न करें, मैं आज शाम को ही उसको बुला लाऊंगा। मैंने असबात में सर हिलाया और अपनी कोठी की तरफ आ गया। अपने रूम में आते ही मैंने चेंज किया और कुर्सी पर बैठ गया। आज मेरा दिल काफी उदास था। मुझे अपने घर वालों की याद भी सता रही थी, लेकिन क्या किया जा सकता था। अभी तो मेरी छुट्टी को 1 महीना बाकी था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक से तेज हवा ने मेरी खिड़की को खोल दिया। हवा का एक तेज झोंका मेरे कमरे में दाखिल हुआ था और कमरे में पड़ी मेरी फाइलें इधर उधर उड़ने लगी। मैं फर्श पर नीचे झुका और अपनी फाइल्स और जरूरी कागजात संभालने लगा और फिर रूम की खिड़की बंद करके अपनी कुर्सी पर जा बैठा। उस दिन मुझे काम करते हुए वक्त का अंदाजा न हुआ। रात के 9 बज गए। मेरा खानसामा डरते डरते कमरे में दाखिल हुआ और पूछा, साहब जी क्या आज आप खाना नहीं खाएंगे? मैंने उसकी तरफ हैरानगी से देखा। ओ क्या यार, 9 बज गए। ओहो, आज तो बहुत काम था। खैर तुम ऐसा करो, खाना ले आओ, बहुत काम हो गया। सुबह फिर भी ऑफिस जाना है, बाकी काम मैं वही निपटा लूंगा। ये कहकर मैंने फाइल्स उठाकर कबर्ड में रख दी और खाना खाने में मशगूल हो गया। खाना खाते हुए मुझे थोड़ा थोड़ा खौफ महसूस हो रहा था कि शायद आज भी लेटने पर मेरे साथ वही कल वाला ड्रामा तो नहीं होगा। खैर मैंने इस ख्याल को झटका और सुकून से खाना खाया। जब मैं खाना खा चुका तो अल्लाह का नाम लेकर बिस्तर पर लेट गया। मेरे अंदर मौजूद खौफ से नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैं आंखें खोले काफी देर तक छत को टिकटिकी बांधे देखता रहा। उस रात नींद ने मुझे कब अपनी आगोश में ले लिया मुझे इसका इल्म न हो पाया, लेकिन एक जोरदार धमाके की आवाज से मेरी आंख खुल गई। कमरे में वीरानी और अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च उठाई तो क्या देखा, साइड टेबल पर जो लैंप पड़ा हुआ था वो ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा हुआ है। मैंने हाथ बढ़ाकर लैंप उठाया और उसे साइड टेबल पर दोबारा वापस रख दिया। टॉर्च का बटन ऑफ करके मैं सोने ही लगा था कि मेरे कमरे की लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई। उफ मेरे खुदा, ये मुसीबत फिर से नाजिल हो गई। मेरे मुंह से अचानक एक जुमला निकला। मैंने रोज की तरह अपनी चादर पांव से उठा के सर पर डाली और अपना मुंह अंदर छुपा के सो गया। काफी देर तक कमरे की लाइट खुद ब खुद जलती और बंद होती रही।
अचानक मुझे कमरे में एक खुशबू सी महसूस हुई। पहले तो मुझे ये महसूस हुआ ये किसी अत्र की खुशबू है, लेकिन दूसरी ही सांस में मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई अंग्रेजी परफ्यूम हो। मैंने डरते डरते मुंह से चादर हटाई तो क्या देखता हूँ, एक लड़की का ह्योला मेरे कमरे में गर्दिश कर रहा है। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। इसके बाद अचानक एक गैज़ो गज़ब का तूफान बर्पा हो गया। मेरे कमरे में तमाम मौजूद फर्नीचर हवा में मुअल्लक हो गया और पत्थरों की बारिश होने लगी। मैंने जल्दी से तकिया उठाकर अपने मुंह पर रख लिया। न जाने मेरे बदन पर कितने ही पत्थर पड़े होंगे। मेरे दर्द से कराहने की आवाज शायद उस रात किसी ने न सुनी। मैं अपने चौकीदार और खानसामा को आवाजें देता रहा, मगर जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो सिर्फ एक कमरे तक ही महदूद था। भला किसी को मेरी क्या खबर थी। सुबह जब मैं उठा तो मुलाजमों को बुलाकर कमरे की सफाई कराई और वो तमाम पत्थर जो सारी रात मुझे लगते रहे कमरे से उठवाकर उस तालाब में डलवा दिए जहां काई जमी रहती थी। नौकरों के इसरार करने पे भी मैंने उन्हें कोई बात ना बताई ताकि वो खौफजदा होकर यहां से भाग ना जाएं। अगले दिन भी मेरे साथ यही वाकया हुआ, लेकिन इस बार शिद्दत कुछ ज्यादा थी। लाइट के जलने बुझने के साथ साथ आज खिड़कियां और दरवाजे भी खुद ब खुद खुलते और बंद हो रहे थे और मैं किसी बेजान लाश की तरह अपने बेड पर पड़ा ये सब कुछ देख रहा था। मैं चाहते हुए भी कुछ न कर सकता था, बस दिल ही दिल में खुदा को याद करता रहा और अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। लेकिन ये तूफान थमने वाला कहां था। इस रात पत्थरों के साथ हड्डियों की बारिश हुई। कभी कोई बिजली का बटन ऑन करता और फिर ऑफ कर देता, कभी दरवाजे पर धीमी दस्तक होती और कभी फिजा में धुएं का छल्ला नजर आता। कभी कमरे के अंदर पत्थर, ईंटों और मुर्दा हड्डियों की बारिश होती तो कभी 2-2 घंटे तक टेलीफोन की घंटी बजती रहती और कभी कालीन पर सफेद चादर में लिपटी हुई इंसानी जिस्म की तरह कोई चीज या कोई लाश बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई नजर आती थी। ये वाकयात अब तवातिर से होने लगे थे। रात 10:30 बजे से ये कहानी शुरू हो जाती और सुबह 3 बजे तक जारी रहती। इसके बाद मुकम्मल अमन हो जाता। एक रात पत्थरों की बजाय इंसानी खोपड़ियों की बारिश हुई। ये ऐसा घिनौना और करही मंजर था कि मैंने सुबह का इंतजार किए बगैर उसी वक्त वो हड्डियां जमा करना शुरू कर दी। मैंने वो हड्डियां उठाकर एक चादर में जमा की और अपनी कोठी के अकब वाले तालाब में डालने के लिए जाने लगा तो अचानक मुझे उस लड़की का ह्योला नजर आया। मैं गिरता पड़ता गया, लेकिन वो हड्डियां जाकर मैंने फौरन तालाब में डाली और वहां से फिर गिरता पड़ता वापस अपने कमरे की तरफ भागा। अपने कमरे में आकर मैंने फौरन दरवाजा बंद किया और खिड़की की तरफ जाकर बाहर का मंजर देखने लगा। मैं क्या देखता हूं, वो जो लड़की का ह्योला था तालाब के गिर्द चक्कर लगा रहा है। बाहर तेज और तूफानी हवा चल रही थी। दरख्तों के पत्ते साए साए कर रहे थे। रोज तालाब से जो मेंढकों की आवाजें आती थी आज वो भी खामोश थी। एक हू का आलम हर तरफ तारी था। ये रात फिर कयामत बनकर मुझ पे गुजरी। अगली सुबह उठते हुई मैंने किसी दरवेश से राब्ता किया और उसे सारी कहानी सुनाई। काफी तहकीक के बाद पता चला ये आज से 18-20 बरस पहले इस घर में ICS का एक ओबाश अफसर रहा करता था। शादी का झांसा देकर उसने इलाहाबाद में अपने कॉलेज की एक तालबा बिमला कुमारी को वरगलाया और खुफिया तौर पर अपने साथ कटक ले आया। शादी तो उसने करनी ना थी। बस 7 या 8 माह बाद जब बिमला मां बनने के करीब हुई तो जालिम ने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला और लाश को ड्राइंग रूम में ही दफन कर दिया। उस वक्त बिमला की मां निहायत ज़ईफ थी और वो बेचारी बड़ी शिद्दत से अपनी बेटी का इंतजार करती रही। उस वक्त बिमला कुमारी भी इसी कोशिश में सरगर्दां थी कि वो किसी तरह अपनी मां तक सही सूरत हाल की खबर पहुंचा दे, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। उसे इंतजार के कर्बनाक अजाब से मौत ने ही निजात दिलाई। इसके अलावा उसकी अपनी ख्वाहिश ये थी वो अपनी मां तक राब्ता ना कर सकी और बेचारी उसी हालत में मर गई। इतना दुख और तकलीफ झेलने के बाद
भला उसकी रूह को चैन कैसे मिलता। वो बदरूह की तरह उस कोठी के इर्दा गिर्द गर्दिश करती रहती थी। दरवेश की काफी तपस्या के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि बिमला की रूह अपना क्रियाक्रम चाहती है, यानी उसके ढांचे को निकालकर उसके धर्म के मुताबिक अग्नि दी जाए। बिमला की रूह को भटकते हुए तकरीबन 50 बरस गुजर चुके थे और इसी अरसा में उसका कातिल भी खुद ब खुद मर चुका था। जिस रोज बिमला की बोसीदा लाश को चिता में रखकर जला दिया गया, उसी रोज मेरी कोठी के दरो दीवार से आसेब का साया ऐसे गुम हो गया जैसे आसमान पर आए हुए गहरे बादल एक पल भर में उड़ जाते हैं। उस रात के बाद ना मेंढक टरके, ना ही हवा चली और ना ही झिंगरों की आवाज खामोश हुई, ना पीपल के दरख्त से लटकी हुई चमगादड़ों का शोर कम हुआ और ना ही तेज और तूफानी हवाएं चली। बिमला का वजूद वहां से निकल चुका था और ये एक पुरसकून रात थी। मैंने खुदा ताला का शुक्र अदा किया और सरबा सजूद हुआ। सुबह 3 बजे के करीब अचानक फिजा में ला इलाहा इल्लल्लाह की बेहद खुश हलहान आवाज बुलंद हुई। ऐसे महसूस होता था कि यह आवाज मशरक के उफक से उभरती है और मगरिब तक जा रही है। अब मेरे दिल को एक इत्मीनान सा था, लेकिन इस अजीबो गरीब वाक़ये ने एक तरफ तो खौफ व हैबत के थपेड़ों से मेरा अच्छा खासा कचूबर निकाल दिया था, लेकिन मेरा दिल इस बात से मुतमईन था कि आखिर बिमला की रूह को थोड़ा सा तो करार मिला। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे इंडियन और पाकिस्तानी सब्सक्राइबर से अपील है कि वो हमें अपने वाक़ियात और कहानियाँ ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू।